ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है और उन सभी भक्तों को स्वागत करते हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ हैं। आज बहुत अच्छा दिन है। सरकार की तरफ से कर्फ्यू लगाया गया है और कोई घर से बाहर नहीं जा सकता। तो कितना अच्छा तरीका, भक्त लोग तो मौका ढूंढते हैं तो बैठ के हम श्रवण कीर्तन करें। जब इंद्र जी को क्रोध आ गया तो उन्होंने ब्रज पे खूब वर्षा की और ब्रजवासियों के पास और कोई उपाय था ही नहीं, कृष्ण की शरण ली और गोवर्धन के नीचे रहे वो पूरे 7 दिन। तो बाहर की जो इतनी बड़ी आफत थी वो सब ब्रजवासियों के लिए एक उत्सव बन गया। तो इसी प्रकार से भक्त लोग तो मौका ढूंढते हैं, श्रवण कीर्तन करके हम हर दिन उत्सव बना सकते हैं। हरि बोल।
तो आज ये टॉपिक लिया है ट्रांसफॉर्मिंग इनऑस्पिशियसनेस टू ऑस्पिशियसनेस। अशुभ वातावरण को कैसे शुभ बनाया जाए। आजकल चारों तरफ इतना भय, इतनी चिंता, एंजाइटी, स्ट्रेस है जो वास्तव में अशुभ है। इसको कैसे हम शुभ बना सकते हैं। और हम जानते हैं कि शुभ क्या है। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन शुभमय हो, मंगलमय हो। सब देशों को बोलते भी हैं शुभ प्रभात, शुभ रात्रि, शुभ लाभ, शुभ विवाह। लेकिन शुभ है क्या। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी भक्ति रसायन सिंधु में उत्तमा भक्ति के 6 लक्षण बताते हैं, जिसमें जो पहले 2 लक्षण हैं वो साधना भक्ति के स्तर पर ही प्रकट हो जाते हैं। कौन कौन से हैं लक्षण वो? क्लेशाग्नि और शुभता। और शुभता को लेकर हम कंफ्यूज ना रहें, अपनी अपनी अटकलें ना लगाएं कि क्या शुभ है। हमारे जीवन में ये घटेगा तो शुभ होगा, वो होगा तो शुभ होगा, घर में नई ऑडी गाड़ी आएगी तो शुभ माना जाएगा, छोटे फ्लैट से बड़े फ्लैट में जाएंगे तो शुभ होगा। नहीं, क्या शुभ है असल में उसकी परिभाषा देते हैं रूप गोस्वामी पाद। पहले उसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। तो शुभत्वम क्या है? शुभानि प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्तता सद्गुणा सुखम इत्य आदिन्या आख्यातानि मनीष भी। इसका अनुवाद पढ़ सकते हैं कोई जोर से? तो शुभाने क्या है? पहले प्रीणिनम। प्रीणिनम मतलब सभी जीवों के प्रति प्रेम, सबके प्रति प्रेम हो, किसी के प्रति द्वेष ना हो। सर्व जगताम अनुरक्तता, और सभी जगत के निवासियों के लिए आकर्षक हो, अनुरक्तता, सब उससे आकर्षित हो जाए। और फिर सद्गुणा, अच्छे गुण विकसित करें। और क्या हो? सुखम, और सुख प्रदान करें इत्यादि। इसके अलावा और भी बातें। ये तो 4 मुख्य हैं। क्या 4 मुख्य हैं? सबसे पहले क्या है? सब जीवों के प्रति प्रेम की भावना हो, प्रीति की भावना हो। दूसरा, सबको आकर्षक करे। तीसरा, सद्गुणों को विकसित करे। और चौथा, हायर हैप्पीनेस, अच्छा सुख प्रदान करे। ये मुख्य। इसके अलावा और भी छोटी छोटी बातें होंगी, लेकिन मुख्य ये 4 बातें हैं। तो कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में शुभता है कि नहीं, ये 4 उसके पैरामीटर्स हैं। और अशुभ क्या होगा? इसके विपरीत होगा। सब जीवों के प्रति प्रेम नहीं है, द्वेष की भावना रख रही है, किसी को आकर्षित नहीं कर रहा, वो सबको वो दुख दे रही है, और दुर्गुण विकसित हो रहे हैं, और खुद भी दुखी, दूसरे भी दुखी। ये क्या होगा? अशुभ होगा। तो कहने की आवश्यकता नहीं। आज का सारा वातावरण क्या है? शुभ है कि अशुभ है? मुख्यतः अशुभ है। इसको शुभ किया जा सकता है, और बड़ा आसानी से हम जानते हैं। भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय में बताया जा रहा है, आपन्ना संस्कृति घोरो यद नाम विशो ग्रहण न ततो सद्यो विमुच्येत यद नाम यद विवेति स्वयं भी। आपन्ना संस्कृति घोरो, कोई इस जन्म मृत्यु के चक्कर में घोर फंसा भी हुआ है और बिल्कुल अचेत अवस्था में भगवान का नाम ले ले, तो क्या होता है? ततो सद्यो विमुच्येत, वो तुरंत मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान के नाम से स्वयं भय भी भयभीत होता है। यानी हर प्रकार की अशुभ चीजें शुभ बन सकती हैं। किसके द्वारा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान की शरण लेके, भगवान के नाम की शरण लेके कोई भी अशुभ परिस्थिति शुभ बन सकती है। ये तो एक सिद्धांत हो गया, कहना भी आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो क्या हम ऐसा कर पाते हैं? लेकिन हम देखते हैं भागवतम में कुछ ऐसे चरित्र हैं जिनके जीवन में दिखने में ऐसा लगेगा बहुत कुछ अशुभ हो रहा है, लेकिन वास्तव में उन्होंने उस परिस्थितियों को कैसे बदल दिया? शुभ में बदल दिया, है ना। तो भागवतम एक बुक ऑफ केस स्टडीज, और भक्तों के चरित्र से हम भक्ति के विज्ञान को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, और फिर उनसे प्रेरित होकर हम अपने जीवन में उसको क्षमा करें उतारने का प्रयास कर सकते हैं।
अन्यथा ये सिद्धांत में समझ नहीं आएगा, लेकिन भक्त लोग अपने चित्त से सिखाते हैं। और अगर हम उस स्तर तक ना भी पहुंच पाए, अगर हम थ्योरेटिकली इस बात को समझ जाएं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हो सकता है हमारे पे कोई संकट आए, अशुभ परिस्थितियां आए, हम पूर्ण रूप से जैसे भागवतम के चरित्र है आप वो भगवान की शरण ले पाए। हो सकता है हम उतना ना भी कर पाए, लेकिन हमें मालूम है कि यही राइट सही बात है, इसी की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज इसी उद्देश्य से राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम के चरणों में, श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम भागवतम से पहले स्कंद से पांडवों के और मुख्यतः परीक्षित महाराज के चरित्र से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो भागवतम के पहले स्कंद से 14वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक की कुछ चर्चाएं हैं। समय बहुत कम है, तो कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट्स निकालने का प्रयास करेंगे। तो प्रसंग ऐसा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है, युधिष्ठिर राजा बन चुके हैं और धृतराष्ट्र भी घर छोड़ के जा चुके हैं, और अब युधिष्ठिर पूरी पृथ्वी के राजा हैं। और उन्होंने अर्जुन को भेजा द्वारका में कि आप पता करके आओ हमारे मित्र कृष्ण कैसे हैं और उनकी भविष्य की क्या योजना है। मिशन तो पूरा हो गया, आगे वो क्या करने की सोच रहे हैं उनके बारे में चिंतित थे। और अर्जुन वहाँ पे गए, कुछ महीने निकल जाए। श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री श्री गौ निताय की जय। तो कुछ महीने निकल गए, लेकिन अर्जुन वापस नहीं आए। और युधिष्ठिर जी को बहुत कुछ अजीब अजीब से लक्षण दिखाई दे रहे थे जो पहले उनके राज्य में प्रकट नहीं हुए। तो उनको चिंता होनी शुरू हो गई और डर भी लगना शुरू हो गया कि क्या हो रहा है। और इससे पहले नारद मुनि उनसे मिलने आए थे जब युधिष्ठिर महाराज बहुत शोक में थे और वो सोच रहे थे, जब धृतराष्ट्र भी घर छोड़ के चले गए थे रात को बिना बताए, तो बड़े दुखी थे। तब नारद मुनि ने आके बताया था चिंता मत करो, वो विदुर के साथ गए हैं और उनकी मुक्ति हो जाएगी। और उन्होंने थोड़ा सा संकेत कर दिया था कि कृष्ण का मिशन पूरा हो गया है, यानी कि अब जाने ही वाले हैं। हालांकि कृष्ण जा चुके थे, नारद मुनि जी को मालूम था कि कृष्ण अप्रकट हो गए हैं, लेकिन फिर भी बताया नहीं बात, क्योंकि उनको मालूम था युधिष्ठिर इसको सहन नहीं कर पाएंगे। धीरे 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 मालूम चले उनको, अच्छी बात है। तो उनके मन में थोड़ा संशय तो आ ही गया था, और अब ऐसे ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे थे, उनको बहुत डर लग रहा था। देखिए, हम लोग ये अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन से, जहाँ कृष्ण उपस्थित नहीं होते वहाँ का वातावरण बड़ा अजीब सा होता है, और जैसे कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं पूरा वातावरण बदल जाता है। जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में पहुँचे, बॉस्टन में उतरे, तो बड़ा अजीब सा उनको दिखाई दे रहा था। सब लोग रजोगुण और तमोगुण में पागल से दिखाई दे रहे थे और कह रहे थे कैसे ये भगवान का संदेश स्वीकार करेंगे। उसके बाद बॉवरी स्ट्रीट गए तो बॉवरी स्ट्रीट में पूरा मूत्र की और बियर की दुर्गंध, ऐसी गंदगी में प्रभुपाद को वहाँ रहना पड़ा। नहीं, प्रभुपाद ने क्या किया, उसी बॉवरी स्ट्रीट को वैकुंठ बना दिया। प्रभुपाद ऐसे घूम रहे थे एक बारी, तो उनको एक प्रोफेसर दिखाई दिए जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। बोले आप क्या करते हैं? मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ। प्रभुपाद ने आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? बोले हाँ। प्रभुपाद उनको अपने 26 सेकेंड मेन्यू स्टोर फ्रंट पे लाए और एक मैन्युस्क्रिप्ट दिया उनके हाथ से लिखा हुआ कि तो इसको आप एडिट कर दीजिए। बोले ठीक है, कर दूंगा। एडिट करके लाए। बोले और कुछ? बोले हाँ। प्रभुपाद ने पूरा ट्रंक खोल दिया, पूरा भरा हुआ था, ये सब भी करना है आपको। बोले ठीक है। तो बिल्कुल सेवा में जुड़ गया। फिर प्रभुपाद बोला तो आप कहाँ रहते हो? बोले यहीं रहता हूँ। बोले यहीं रहना शुरू कर, वहीं रहना शुरू कर दिया। और जब प्रभुपाद एक बार बाहर गए कहीं पे, वापस आए तो इसका नाम था हॉवर्ड। इसने पूरा उस कमरा साफ कर दिया। ये हॉवर्ड पहले इंडिया में आया हुआ था, तो इंडिया में आया था तो इसने कुछ बड़े बड़े, उसने जब देवी देवताओं के चित्र देखे तो बड़े उसको अच्छे लगे। तो शिव जी का, हनुमान जी का, ऐसे कई चित्र उसने लगा दिए। उसको पता नहीं था कौन है, बट बड़े विचित्र लगे और बड़े इंटरेस्टिंग लगे। कोई एक बंदर सा है, एक सांप लपेटे हुए है, कोई क्या है कैसे, सब लगा दिए। प्रभुपाद आए, देखा सब कुछ साफ सुथरा, अगरबत्ती जल रही है और अच्छे सभी देव देवताओं के चित्र लगे हैं। प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हुए। देखा अचानक प्रभुपाद ने एक चित्र देखा, तुरंत दंडोत कर दिया। अरे क्या मालूम है कौन थे? वो षडभुज चैतन्य महाप्रभु थे। अपने आप वहां पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे प्रभुपाद ने बॉवरी स्ट्रीट को भी वैकुंठ बना दिया। और बाद में जो हॉवर्ड थे वो बाद में बने हाईग्रीव, है ना, हाईग्रीव बने, बाद में उन्होंने संन्यास भी लिया। तो प्रभुपाद के बहुत विशेष शिष्य थे। तो युधिष्ठिर जी ने देखा कि मेरे राज्य में ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं जो पहले नहीं होते थे, वो कुछ अपशकुन लग रहे हैं। तो
तो क्या क्या दिखाई दिया उनको? कालस्य च गतिम रोदाम, साथ साथ बोल दीजिए, कालस्य च गतिम रोदाम विपर्यस्य त्वधर्मिणा पापीयस्य नृणाम वार्ता क्रोध लोभ अनात्मनाम। अनुवाद पढ़ लीजिए जोर से कोई माइक पे। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। तो उन्होंने दो प्रकार के परिवर्तन देखे, एक तो वातावरण में और एक चेतना में। वातावरण बदल गया, बिल्कुल असमय वर्षा हो रही थी, जैसे हमने अभी देखा फरवरी मार्च में कितनी जोर से वर्षा हो रही थी, है ना। वातावरण बदल गया। और प्रवक्ता लिख रहे हैं कि एक मौसम का फल फूल दूसरे मौसम में मिल रहा है। ये बिल्कुल आज का वाला वातावरण है। लेकिन युधिष्ठिर जी को बड़े हैरानी हो रही थी और लोगों की चेतना बदल गई थी। क्या चेतना हो गई थी? लालची हो गए थे लोग, क्रोधी लोग होते, धोखेबाज। आपको सुनकर हैरानी नहीं हो रही होगी हमें तो लेकिन युधिष्ठिर बहुत हैरान हो रहे थे, उनके राज्य में पहला ऐसा नहीं था। और ये जो सारे लक्षण थे उसको आम मानवीय लग रहे थे, ये मानव के होते ही नहीं थे कि एक साधारण मानव क्रोधी होगा, लालची होगा, धोखेबाज होगा। देख कर उनको बड़ा भय लग रहा था और बड़ा विचित्र लग रहा था। और हर संबंध में धोखे ही धोखे, पति पत्नी के, भाई भाई के, और पिता पुत्र के, सब संबंधों में धोखा ही धोखा। तो उनको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और लोगों का कोई ऊंचा उद्देश्य जीवन में नहीं रह गया था। वो समझते ये जो जीवन है यही जीवन है। तो पाप करने से लोग डरते नहीं थे। तो ऐसे संकटों को देखकर उन्होंने देखा कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने भीमसेन को बुलाया। बोले अर्जुन को गए हुए 7 महीने हो गए हैं, अर्जुन आया नहीं। 7 महीने में कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक में मैसेज नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल कोई खबर नहीं। 7 महीने बहुत लंबा समय होता है, कोई आ नहीं रहा। और ऐसे अपशकुन प्रकट हो रहे हैं। और नारद मुनि जी कुछ इशारा देके गए हैं, लगता है कृष्ण चले गए, है ना। अंदर से मालूम तो है लेकिन पक्का मानने को तैयार नहीं है। और ये सोचते ही उनको क्या लग रहा है, कृष्ण का स्मरण आ गया। कृष्ण का स्मरण आ गया, आते ही क्या हुआ, भक्तों का देखिए क्या लक्षण होते हैं। कृष्ण का स्मरण आते ही कृष्ण ने हमारे पे क्या क्या कृपा की है वो सारा स्मरण आ गया, है ना। क्या क्या कृपा की है? बोले उन्हीं की कृपा से ही हमारा सारा राज्य है, हमारी संतान है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं। मैं जो भी अपने शत्रु में विजय प्राप्त कर पाया सब उनकी कृपा से। तो ये भक्तों के गुण होते हैं। भक्त अपने जीवन की हर उपलब्धि को कृपा पर मानते हैं कि सब भगवान की कृपा से है ना। और आज के आधुनिक युग में ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि हम हर कुछ अपने प्रयासों से प्राप्त करते हैं। सब कुछ मेरे कारण है, मैं ही करता हूँ, मैं आई एम द किंग मेकर, मैं सब कुछ करता हूँ। पुराने जमाने हमें याद है, हम डॉक्टर के पास जाते थे तो उसके आगे स्लोगन लिखा होता था, आई ट्रीट ही क्योर्स। आजकल मुझे किसी क्लिनिक में दिखाई नहीं देता ये कोई डॉक्टर कहता था मैं तो खाली ट्रीटमेंट दे सकता हूँ, इलाज कर सकता हूँ, ठीक तो भगवान ही करते हैं। लेकिन आजकल लोगों को अपने कौशल पे ज़्यादा विश्वास है। अगर अपने कौशल पे सब कुछ विश्वास होता तो फिर हर डॉक्टर हर मरीज को बचा लेता। तो आज कोरोना वायरस को लेकर लोग इतने परेशान ना होते। सब कुछ करो आप अपने उसमें, लेकिन हम पूर्ण रूप से अगर अपनी मेहनत से भी हमें कुछ फल प्राप्त हो रहा है, वस्तुतः जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है? स्वयं कृष्ण है। तो युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल तुरंत उनको सारा स्मरण हो गया और उन्होंने देखा कि अब देखो चारों तरफ कितने अब आपको आपत दिखाई दे रही हैं। हर प्रकार से संकट ही संकट हैं। अधिभौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश दिखाई दे रहे हैं। तो वास्तव में ये जो क्लेश हैं ये संसार के हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज राज्य करते थे तो ये क्लेश बहुत कम थे। वास्तव में हम जो भक्ति करते हैं इन क्लेशों से मुक्ति पाने के लिए नहीं। जितना हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नत होंगे उतना हम इन क्लेशों से प्रभावित नहीं होंगे। क्लेश तो रहेंगे लेकिन हम प्रभावित नहीं होंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये सारे क्लेश में नजर आ रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? वो भीमसेन से बात कर रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं कि सारे मुझे अपशकुन प्रकट हो रहे हैं। क्या अपशकुन प्रकट हो रहे हैं?
शरीर में, पृथ्वी में और आकाश में, तीनों जगह अपशकुन ही अपशकुन है। शरीर में क्या अपशकुन होते हैं? लेफ्ट साइड, पुरुषों की लेफ्ट साइड कांपती है ना, आंख और थाइस, बॉडी, बाजू, वो कंपन होता है। और उसमें देखा जो सियार है वो अक्सर रात को चिल्लाती थी, रात को ही चिल्लाती है सियार। आप मायापुर में जाते हैं ना, देखते हैं यशोद्यान के पे देखते हैं तो पीछे सियारों के चिल्लाने की आवाज आती है। लेकिन अब जो सियार क्या कर रही है, सूर्य उदय पे चिल्ला रही है। और जो कुत्ते हैं बिल्कुल निडर होकर भौंक रहे हैं। और जो गधे हैं, युधिष्ठिर महाराज कह रहे वो मेरी परिक्रमा कर रहे हैं। और जो गायें हैं वो मेरी बाएं तरफ से निकल रही है। और जो घोड़े हैं ऐसा लग रहा है वो जो रो रहे हैं। और जो कबूतर है जोर जोर से चिल्ला रहा है, उल्लू आवाज कर रहा है, कौवे आसपास घूम रहे हैं। और पूरे आकाश में धुआं ही धुआं, अंधकार ही अंधकार, जोर जोर से हवा चल रही है, बेटाइम की बारिश हो रही है। और साथ ही साथ में सूर्य ऐसे लग रहा है डूब रहा है। सब नक्षत्र आपस में युद्ध कर रहे हैं। सभी जीव एकदम विस्मित अवस्था में हैं। सभी जीव, सभी नदियां, सभी तालाब उत्तेजित अवस्था में हैं। क्या होने वाला है? और जो अब बछड़े हैं वो गायों का दूध नहीं पी रहे, गायें दूध नहीं दे रही, गायें चुपचाप बेचारी खड़ी आंसू बहा रही है। और जो देवालयों में अर्च विग्रह हैं, ऐसा लग रहा है कि अर्च विग्रह छोड़कर चले गए हैं, वो रो रहे हैं, एकदम अकेले पड़े हैं। और सारा का सारा ऐसा चारों तरफ अपशकुन देखकर ऐसा लग रहा है कि अब पृथ्वी पे भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह नहीं रहे। क्योंकि जब तक पृथ्वी पे कृष्ण के चरण चिन्ह थे सब कुछ शुभ ही शुभ था। जब ये सब बातें देखी और इस तरह से वो मनन कर रहे थे, वो बड़े भयभीत थे, तभी अर्जुन वापस आ जाते हैं। और अर्जुन जब वापस आते हैं, बोलिए प्लीज, तम पादयो निपातो तम आयथा पूर्वम अतुरम अधो वदनम अधबिंदुन सजंतम नयन अब्ज। तो अर्जुन ने आते ही क्या किया, उसने राजा के चरणों पे नमन किया। तम पादयो निपित। इतने क्राइसिस में भी अर्जुन बहुत दुखी हैं, लेकिन अभी वैष्णव सदाचार का पूरा पालन कर रहे हैं। आते ही क्या किया, पहले तो प्रणाम किया। और जब राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी, क्षत्रिय ऐसे निराश नहीं होते, और जैसे खासकर पांडव जैसे क्षत्रिय जो हमेशा विजयी रहे हैं, है ना, अपूर्व आतुरम, ऐसा कभी उनको आतुर देखा नहीं था। और क्या था, उसका सर नीचे झुका हुआ था और उसके कमल नेत्रों से आंसू बह रहे थे। क्षत्रिय होकर अर्जुन रो रहा है और उसके शरीर की कांति चली गई थी। और जैसे ही अर्जुन का ये पीला चेहरा दिखा तो पक्का अंदर से बात हो गया, जो नारद जी कह रहे थे ठीक ही कह रहे थे। लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं जब तक पक्की बात ना हो जाए। फिर पूछ रहे हैं, अर्जुन क्या है, कैसे हैं आप, आए हो द्वारका से, तो हमारे मित्रगण कैसे हैं, भोज वंश के, मधु वंश के, अंधक, ये सब कैसे हैं, और हमारे जो आदरणीय उग्रसेन जी हैं मेरे दादाजी, वो कैसे हैं, वसुदेव कैसे हैं, देवकी माता कैसी हैं, उनकी बहनें कैसी हैं, और साथ में जयंत, अक्रूर, शत्रुजीत और बलराम जी कैसे हैं जो सबकी रक्षा प्रदान करते हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शांबा, जामवंती, चारुसेन, श्रुतदेव, उद्धव, नंद, सुनंद, सबके बारे में पूछते हैं कैसे हैं वो सब, ठीक तो हैं। और फिर बाद में पूछते हैं कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण क्या अभी भी सुधर्मा असेंबली में जाते हैं और सभी द्वारकावासियों से घिरे रहते हैं, कृष्ण जो सबको आनंद प्रदान करते हैं वो कैसे हैं। ये कहकर वो चुप हो जाते हैं और अर्जुन कोई जवाब नहीं दे रहे। अर्जुन वैसे ही बहुत उदास रो रहे हैं, अभी भी दिल उनका नहीं मान रहा। तो बोले अर्जुन तुम इतने दुखी क्यों हो, और फिर वो 11 कारण पूछते हैं, क्या हो गया तुम्हारे साथ, क्यों तुम दुखी हो, है ना, क्योंकि एक क्षत्रिय ऐसे रोता नहीं है, तो क्षत्रिय के रोने के 11 कारण हो सकते हैं। तो वो पूछ रहे क्या कारण है। बोले अर्जुन तुम बताओ, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना, स्वास्थ्य ठीक ना हो तो व्यक्ति दुखी रहता ही है। तो स्वास्थ्य ठीक तो है, तो पीले लग रहे हो उतने, और क्या फिर दूसरा किसी ने आपका अनादर कर दिया, क्या आपको अपमान किया, ये दूसरा कारण। तीसरा क्या किसी ने आपको धमकी दी है जो इतने घबराए हुए रो रहे हो, या फिर
किसी ने आपसे दान मांगा, तुम दान नहीं दे पाए, ये तो क्षत्रिय कर्तव्य है, दान देना चाहिए, नहीं दे पाए। या फिर तुम ब्राह्मणों की, बच्चों की, स्त्रियों की, गायों की रक्षा नहीं कर पाए। या फिर किसी स्त्री ने तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखा, उसको तुमने स्वीकार नहीं कर पाए। या फिर तुम्हारे से निम्न लोगों ने तुम्हें हरा दिया। या फिर तुम बूढ़ों का सही ध्यान नहीं दे सके, बूढ़ों को आदर नहीं दे सके, वृद्धों से पहले तुमने खुद भोजन कर लिया। ये सभी रोने के कारण होते थे, दुखी होने के कारण होते थे। ये सब कारण है क्या? अर्जुन चुपचाप रहे, वो ये जवाब ही नहीं दिया। तो बोले या फिर तुम्हें लग रहा है कि पूरा जगत शून्य हो गया है, मेरे भाई अर्जुन बताओ क्यों इतने दुखी हो? क्या हमारे मित्र कृष्ण चले गए हैं क्या? बस, है ना, फाइनली बोला ऐसा। जब ये बोला तो अर्जुन को ऐसा लगा जैसे अर्जुन के शरीर में कोई घाव हो, उसको उन्होंने छू दिया हो एकदम। अब अर्जुन से सहन नहीं हुआ, और अर्जुन पहले से ही बहुत दुखी थे, ऊपर से युधिष्ठिर तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे, और बाद में प्रश्न पूछा तो अर्जुन का मुख, उनका हृदय बिल्कुल सूख गया और कुछ जवाब नहीं दे पा रहे, और बड़ी मुश्किल से तो अर्जुन क्या बोलते हैं? सख्या मैत्रम सौहार्द्रम च साध्य आदेशु संस्मरण नृपगम जम इत्याह वाष्प गद गद गया गिरा। पढ़िए प्लीज। भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रुद्ध आया और वह भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। सख्यम, कैसे मैं उनके साथ सखा था, हमारा आपस में प्रेम था, मैत्री थी। सख्य के साथ साथ सख्य और मैत्री दो बार क्या आया कि मैत्री में उसका एक उनका अर्जुन का दास्य रस भी था, और सौहृद्रम, सौहृद्रम में अर्जुन का वात्सल्य भी था। तो मेरे साथ उनकी फ्रेंडली डीलिंग भी थी, मैं उनका दास भी था, उनके साथ मेरा वात्सल्य का भी प्रेम था, और साथ में वो सारथी भी थे मेरे। सबका स्मरण किया और फिर गला एकदम गदगद होकर बड़ी मुश्किल से उन्होंने बोलना शुरू किया। क्या बोला? वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा येन में अपहतम तेजो देवा विस्पामनम महत्। पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया है। बोले अब अर्जुन वो दुखी है कि मैं वंचित हो गया, भगवान चले गए और हरि जो सारे क्लेश हर ले थे वो नहीं रहे, लेकिन उन्हें मुझे बंधु रूपेण अपना मित्र माना था, और उनके जाते ही मेरा सारा तेज चला गया। मेरा जो तेज था, जैसे देवता भी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे, वो चला गया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान प्रत्येक जीव को कुछ शक्तियां देते हैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए। मिशन पूरा हो गया, शक्तियां वापस क्योंकि अर्जुन को शक्तियां दी थी कौरवों को हराने के लिए, अब कौरव को हरा दिया गया, शक्ति वापस। अब उन शक्तियों की आवश्यकता नहीं थी भगवत धाम जाने के लिए। तो मनुष्य जीवन में भगवान उतना हमेशा योग्यता देंगे, उतनी हमेशा शक्तियां देंगे, सुविधाएं देंगे जो कि पर्याप्त हैं भगवत धाम जाने के लिए। ये पक्का है। भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में भगवान क्या, श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? There is a complete arrangement for the small complete living entities to realize the complete whole. All kind of incompleteness is due to incomplete realization of the complete whole. Complete small living entities के लिए जो हम तुच्छ जीव हैं, उन पूर्ण हैं, इसके लिए पूर्ण सुविधाएं हैं पूर्ण को प्राप्त करने के लिए। इस संसार में हमें जो भी अपूर्णता महसूस होती है वो इसलिए है कि पूर्ण का हमें अपूर्ण ज्ञान है। बस सब कुछ है भगवत धाम जाने के लिए। इसके अलावा कुछ करवाना होगा तो मैं आपको शक्तियां दे दूंगा, वो मिशन पूरा हो गया, शक्तियां वापस। तो सारी की सारी शक्तियां भगवान से आती हैं। अब भक्तों को शक्ति कौन प्रदान करता है? हम देखते हैं, हाँ हिटलर है, उसको इतनी पावर कहाँ से आई? नेपोलियन को इतनी पावर कहाँ से आई? अलेक्जेंडर को इतनी पावर कहाँ से आई? भक्तों को तो शक्ति भगवान देते हैं।
जो इतने दुष्ट राजा होते हैं, डिक्टेटर होते हैं, उनको शक्ति कौन देते हैं जो इस प्रकार? हैं? वही भगवान देते। क्यों देते हैं उनको? हैं? उनकी इच्छा है भगवान से दूर जाने की। और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जन करके आपस में लड़ेंगे और आपस में ही युद्ध करके आपस में मर जाएंगे। हाँ, और एक शक्ति को कलयुग को आगे बढ़ाना है तो कुछ तो एजेंट चाहिए, तो उनको आगे बढ़ाते हैं, और जब हटाना होता है तुरंत हटा देते हैं, पता भी नहीं चलता उनको। और मूर्ख व्यक्ति सारा सोचता है कि सब कुछ मेरी शक्ति से हो रहा है। तो यहाँ समझना है सब कुछ भगवान की शक्ति से हो रहा था। और इस प्रकार से अब वो कह रहे हैं कि मैंने उनको खो दिया और मेरे पूरा जगत शून्यातम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। अब अर्जुन क्या करेंगे? जिस प्रकार से युधिष्ठिर को क्या, जैसे कृष्ण का स्मरण आया, युधिष्ठिर का क्या मनोवृत्ति थी? युधिष्ठिर को जब भगवान का स्मरण हुआ था कि भगवान चले तो नहीं गए, तो युधिष्ठिर को क्या हुआ था? भगवान ने कैसे फेवर किया। और अर्जुन का भी यही मनोवृत्ति होगा। अर्जुन सारे जो भगवान ने उन पे उपकार किए हैं सबको याद करते हैं एक एक करके, और बहुत ये हृदय को छूने वाले हैं। कैसे अर्जुन इस समय अर्जुन की मानसिक स्थिति समझने का प्रयास करें, कितना दुखी है वो, और अब वो याद करे भगवान ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। वो कह रहे हैं कि वो भगवान की कृपा थी कि मैं द्रौपदी को स्वयंवर में जीत पाया, है ना। और इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग थे वहाँ, कर्ण भी था, दुर्योधन भी था, सारे क्षत्रिय थे। और उसके बाद जब अर्जुन स्वयंवर जीत भी लिया तो सब राजकुमारों ने अर्जुन पे आक्रमण किया, कर्ण ने खासकर, लेकिन आपकी कृपा से ही मैं बच पाया था। उसको मालूम है उस समय अर्जुन का अज्ञातवास चल रहा था, अर्जुन ब्राह्मण के वेश में थे, और जो भी राजकुमार आते थे वो धनुष उठा भी नहीं पाते थे, और धनुष उठा के उसका प्रपंचन भी नहीं कर पाते थे, और फिर छोड़ने के बाद दूर वो मछली पे उसकी प्रतिबिंब को देखते हुए उस पर तीर मारना था। दुर्योधन कुछ कर पाया था, लेकिन दुर्योधन का तीर निशाने पे नहीं लगा था, थोड़ा सा बच गया था। अब उनके पिता द्रौपद ने बोला क्या कोई क्षत्रिय नहीं बचा? कृष्ण बलराम भी वहीं बैठे थे, वो सामने नहीं आए, तो क्योंकि कृष्ण को मालूम था कि अर्जुन ही ले जाएगा। फिर अर्जुन ब्राह्मण के वेश में था, वो आया। सब क्षत्रियों ने प्रोटेस्ट किया, ये क्या है, ये तो क्षत्रियों के समय ब्राह्मण कैसे आ गया? बोला आप क्षत्रियों में तेज नहीं रहे तो ब्राह्मण को ही आना पड़ेगा। तो फिर आए और अर्जुन ने सब किया और द्रौपदी को स्वयं में जीता। तो फिर उसके बाद फिर युद्ध हुआ। तो कह रहे हैं कि कृष्ण आपकी कृपा से ही मैं उस युद्ध में जीत पाया था। फिर बता रहे हैं आपकी कृपा से ही मैंने इंद्र को हरा पाया, और जो खांडव वन था जो कि इंद्र को बहुत प्रिय था, मैं अग्निदेव को समर्पित कर पाया, और आपकी कृपा से ही फिर माय दानव को बचा पाए। और फिर माय दानव ने हमारे लिए इंद्रप्रस्थ बनाया जहां हमने राजसूय यज्ञ किया, और राजसूय यज्ञ के लिए कई राजाओं को लाना था और सभी राजाओं को जरासंध ने कैद करके रखा था। तो आपकी कृपा से ही भीमसेन ने जरासंध का वध किया और उन राजाओं को मुक्त किया और हम राजसूय यज्ञ कर पाए। और आपकी कृपा ही थी कि आपने द्रौपदी को ये वचन दिया था जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था कि मैं सभी कौरवों की पत्नियों के बाल को खुला करवाऊंगा, यानी कि सभी कौरवों का वध करवाऊंगा, क्योंकि द्रौपदी के बालों को बहुत शुद्ध किया गया था राजसूय यज्ञ में, और दुशासन ने उसका अपमान किया था, और आप अपने भक्त का अपमान होते देख नहीं सकते, तो आपने उसको वचन दिया था कि सभी कौरवों की जो पत्नियां होंगी इसी प्रकार बाल खोलेंगी अपने। और आपकी कृपा से ही आपने हमारी दुर्वासा मुनि और उसके 10,000 शिष्यों से रक्षा की थी जब वो हमारे यहाँ पे कुटिया में आ गए थे। और ये आपकी ही कृपा थी कि मैं शिवजी और पार्वती को भी चकित कर पाया, और वो मुझसे इतने प्रभावित हो गए, उन्होंने अपना पशुपत्र अस्त्र दिया, और यही नहीं सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र दिए। ये आपकी कृपा थी कि इसी शरीर में मैं स्वर्गलोक चला गया और इंद्र के साथ उनके छोटे आश्रम में बैठा, और आपकी कृपा से ही मैं इंद्र के साथ रहा। इंद्र को मैंने सुरक्षा प्रदान की, और निवात कवच नामक असुर का वध किया मैंने स्वर्गलोक में। और ये आपकी कृपा से ही हुआ कि कौरवों की सेना जो कि एकदम असीमित समुद्र के समान थी, मैं उसको बड़ी आसानी से पार कर पाया। और क्या हुआ, आप मेरे सारथी थे, और आपके सारथी बने आपने क्या करते थे, आप अपने प्रभाव से ही उनके मनों को हर लेते थे अपनी सुंदरता से। सब लोग आपको देखते थे, पहले आपकी सुंदरता को देखकर आप उनके मन को हर लेते थे। मन को हारने से क्या होता था, उनकी जो शार्पनेस थी माइंड की वो खत्म हो जाती थी। और क्या हुआ, आपने अपनी शक्ति दिखा के उनके साहस को हर लिया, और अपनी दृष्टि डाल के उनके इंद्रियों को स्तब्ध कर दिया। उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं रही कि वो हथियार उठा पाए। तो मेरे लिए जीतना बड़ा आसान हो गया। ये तो सब आपकी कृपा से था, है ना। तो ये सारी की सारी योजनाएं भगवान अपने भक्तों के लिए खुद बनाते हैं।
उस तरफ थे भीष्म पितामह, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े योद्धा नहीं थे, लेकिन यहाँ पे कृष्ण थे और कृष्ण सारथी बने हुए थे। अपनी सुंदरता से, अपने तेज से उनके मन को, उनके उत्साह को, उनके साहस को हर लेते थे। तो इसलिए सब कुछ भगवान करने वाले हैं। श्रीला प्रभुपाद से एक बार शिष्य बार बार पूछे थे, प्रभुपाद क्या मैं शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम जाऊंगा जाऊंगा, बार बार पूछे थे। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है, हमारी जिम्मेवारी है, तुम अपना कार्य करो। तो हमें केवल अपनी सेवा को करना है, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए भी हमें, अपनी 16 माला जप करने के लिए भी हमें कृपा की आवश्यकता है। तो हम पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर हैं। और भगवान अर्जुन बता रहे हैं किस प्रकार से आपने हर कदम पे मेरी रक्षा की। और जब इतना उसको कृष्ण का स्मरण हो गया तो अर्जुन को अंदर अब कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य भाव जाग गया, साख्य भाव कम हो गया, और अर्जुन अपने आप को कोसने लगे कि आप इतने महान थे लेकिन मैंने आपको अपना सारथी बना दिया, धिक्कार है, ये मेरा अहंकार था। और कैसे कैसे आपने मेरी रक्षा की। जब जरासंध के साथ युद्ध हो रहा था और बहुत लंबा समय हो गया, मेरे रथ के घोड़े बहुत प्यासे हो गए थे और उनको पानी पिलाने के लिए मैं रथ से नीचे उतरा, तो शत्रुओं के पास पूरा अवसर था मेरा वध करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि आप वहाँ उपस्थित थे। वो अपना सारा का सारा एकाग्रता भूल गए। इतना सुनहरी मौका भी उन्होंने खो दिया, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति को, जिसको लोग पूजा करके मुक्ति की प्राप्ति करते हैं, उसको मैंने अपने अहंकारवश एक सारथी बना दिया। अर्जुन को बहुत दुख हो रहा है। और मैंने कैसे कैसे आपका मजाक नहीं उड़ाया, आपके साथ व्यंग रचा। आप कुछ भी बोलते थे तो मैं बोलता था, हे माधव मैं जानता हूँ तुम कितने सच बोलते हो, ऐसे में आपका व्यंग उड़ाता था और आपने मेरा फिर भी हमेशा मेरी रक्षा की। तो अर्जुन इस प्रकार से उसके भाव चल रहे हैं। और ये बोला कि अब मैं पूर्ण रूप से, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे शरीर से आत्मा चली गई है अगर आप इस संसार से चले गए हैं, और मैं वही अर्जुन हूँ, वही मेरा रथ है, वही मेरा गांडीव है, वही मेरे रथ के घोड़े हैं, लेकिन मैं आपकी पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाया। एक साधारण ग्वालों ने मुझे हरा दिया, क्योंकि अब सारी शक्ति आप वापस ले गए हैं। इस प्रकार कह के वो अर्जुन बहुत शोक कर रहे थे। और तभी फिर शोक करते 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 अर्जुन के हृदय में, क्योंकि इसके निरंतर कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, तो कृष्ण के स्मरण करने से क्या हुआ, क्या क्या कृष्ण ने उनके ऊपर फेवर किए, क्या क्या कृष्ण के साथ उनकी अंतरंग व्यवहार रहा, तो अर्जुन को ज्ञान वापस आया, है ना। और एक बहुत सुंदर श्लोक है, देश कालार्थ युक्तानि हता तापोशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तम् गोविंदाभितानि में। अब मैं भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। ये करना है, सारा का सारा उसका हृदय शांत हो गया। जैसे वो भगवान का स्मरण शुरू किया, स्मरण करते 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 उसको भगवान के उपदेश याद आ गए और उनके प्रति वो आकृष्ट हो गया। और देश कालार्थ युक्तानि, कोई भी देश हो, कैसा भी समय हो, हर समय के लिए भगवान के उपदेश ही हमारे हृदय की जलन को शांत कर सकते हैं। तो इस समय जो भी चल रहा है, केवल भगवान के उपदेश ही। हमारा कष्ट जो है अर्जुन के कष्ट की तुलना में कुछ भी नहीं है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते अर्जुन और पांडवगण भगवान से कितने अंतरंग थे। इस संसार में वो संबंध दिखाई भी नहीं पड़ेगा। और जब कृष्ण चले गए होंगे इस पृथ्वी को छोड़कर, तो कितना दुख अनुभव कर रहे होंगे, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इस दुखमय अवस्था में भी अर्जुन ने जब कृष्ण के उपदेशों को याद किया तो हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाया गया। इसका तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत सुंदर बता रहे हैं, इसके कुछ अंश लिया, पढ़िए प्लीज। माइक। स्थल में जो समस्या उठी थी वह भगवद गीता की शिक्षाओं से हल हो गई थी। अब जबकि भगवान पृथ्वी के लोगों की दृष्टि से ओझल हो चुके थे और अर्जुन अपने पराक्रम तथा प्राधान्य को खोने जा रहा था, तो उसने पुनः भगवद गीता की महान शिक्षाओं का स्मरण करना चाहा,
क्योंकि वह लोगों को शिक्षा देना चाह रहा था कि न केवल समस्त प्रकार के मानसिक क्लेशों में संतावना दिलाने के लिए अपितु संकट उपस्थित होने पर बड़ी बड़ी कठिनाइयों से निकलने के लिए भगवद गीता से निराकार किया जा सकता है, निराकरण किया जा सकता है। तो पहली बारी अर्जुन को मदद मिली थी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, और तब अर्जुन ने क्या था, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा, मुझे सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखाई दे रहा है कृष्ण, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं जीत गया तब भी बेकार है, हार गया तब भी बेकार है। तो तब ऐसी असहाय अवस्था में अर्जुन था, डिप्रेशन में था, तब भी किसने मदद की थी? भगवान के संदेश ने। अभी भी बहुत शोक कुल्य अवस्था में था, अब भी उसको भगवान के उपदेशों का स्मरण हुआ तो उससे वो ऊपर उठ पाया। तो समस्त प्रकार के मानसिक क्लेशों में सांत्वना दिलाने के लिए ये भगवान के संदेश है। तो जो आध्यात्मिक संदेश होते हैं ये हमें राहत प्रदान करते हैं। और हम भी देखते हैं किसी के घर में कभी किसी मृत्यु होती है तो उसका आकर्षण बढ़ जाता है भगवत गीता के संदेश के प्रति, और उस समय उसको बहुत राहत मिलती है। और कोई व्यक्तिगत जीवन में भी कोई कठिनाइयों से गुजरा हो, वो भगवत गीता और भागवतम की शरण ग्रहण करता है तो उसको बहुत राहत मिलती है। और हमारे आध्यात्मिक जीवन में कई बार हम कई मुश्किलों में पड़े होते हैं, तो आप सबका भी अनुभव होगा कि आपने जैसी भागवतम खोली तो वही प्रसंग आता हो जो सीधा हृदय को छूता है। अरे मैं भी इसी समस्या से गुजर रहा हूँ। कितने भक्तों का अनुभव है ना? निश्चित रूप से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो यहाँ हमने सीखना है अर्जुन के व्यवहार से कि जीवन की हर विकट परिस्थिति में अगर हम भगवान के उपदेशों की, भगवान की कथाओं की शरण लेते हैं तो सारे के सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है ना? तो वाणी में बहुत शक्ति है। मैं गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्तते करिया क्या। श्रीला प्रभुपाद को कितनी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, नहीं प्रभुपाद हमेशा क्या करते थे, अपनी गुरु की वाणी को याद करते थे, है ना। उनके गुरु महाराज ने बोला था कि पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करो और धन मिले तो पुस्तकें छापो और बांटो। प्रभुपाद हमेशा इन दो इंस्ट्रक्शंस पे मेडिटेट करते रहते थे, और इन दो इंस्ट्रक्शंस को पकड़ के रखा तो हर मुश्किलों का वो सामना कर पाए। हम कल्पना में नहीं कर सकते, जहाज में गए, हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद हार्ट अटैक होते हुए प्रभुपाद किसकी शरण लेते थे? चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे, वहाँ से उनको आनंद आता था। फिर जब अमेरिका में जाके पहुँचे, देखा इतना कैसे बदलेंगे, तो प्रभुपाद को लगा नहीं मेरे पास भागवतम है, इस भागवतम के आधार पर सबका हृदय बदलेगा ही बदलेगा। फिर प्रभुपाद खुद गए, तो प्रभुपाद ने जाते ही पोस्टर लगा दिया, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे भगवत गीता क्लासेस। भगवत गीता है भी नहीं अभी प्रभुपाद के पास, राधा कृष्ण जी की जो भगवत गीता थी वही ले गए थे, क्लासेस शुरू कर दी। और जो हिप्पीज थोड़े बहुत आते उनको समझ में नहीं आता था क्या होता था, प्रभुपाद फिर भी पूरा विश्वास था भगवान के दिव्य उपदेशों में। तो वाणी में विश्वास होना बहुत जरूरी है, और प्रभुपाद को अपने गुरु की वाणी में पूरा विश्वास था। सो वाणी में प्रभुपाद कहते हैं गुरु हमेशा अपनी वाणी में रहते हैं, और जो गुरु की वाणी में रहते हैं तो गुरु हमेशा उनके साथ रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मैं कभी अपने गुरु से अलग नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा गुरु की वाणी मेरे हृदय में रही। तो हमारे गुरु की भी वाणी है कि कम से कम 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करें, 4 नियमों का अच्छे ढंग से पालन करें, और जो हमें सेवा प्राप्त होती है उस वाणी को हम पकड़ के रखेंगे तो हमें बहुत शक्ति प्रदान होती है। तो यह अर्जुन उसमें सिखा रहे हैं कि जितनी मात्रा में हमें शब्द ध्वनि में विश्वास होगा उतनी मात्रा में हम अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। भगवत गीता, भागवतम, उपदेश, लेक्चर सबके लिए है, आजकल तो फ्रीली अवेलेबल है, डिजायर ट्री है, नेट है, सब कुछ पर है। बात क्या है? फेथ की। हमें इस शब्द ध्वनि में कितना फेथ है, इसमें हम विश्वास रखेंगे तो जीवन की हर परिस्थिति में हमारी रक्षा होगी। अगर इसमें इतनी श्रद्धा नहीं है तो ये उपलब्ध होते हुए भी हम इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसका आगे पढ़िए प्लीज। भौतिक इंद्रियों से परमेश्वर का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से पदार्थ के माध्यम से बद्ध जीवों की इंद्रियां द्वारा अनुभूति किए जाने के लिए अवतार ले सकते हैं, क्योंकि पदार्थ भी भगवान की प्रकट शक्ति का दूसरा रूप है। इस तरह भगवत गीता या भगवान की कोई भी प्रामाणिक शास्त्रीय शब्द अभिव्यक्ति भी भगवान का अवतार है।
भगवान की ध्वनि अभिव्यक्ति में और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। हाँ, तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो गीता है ये भी एक डीटी है, जो शास्त्र हैं ये भी अर्च विग्रह के समान है। जिस प्रकार से भगवान अर्च विग्रह के रूप में भौतिक तत्वों में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से भगवान शास्त्र भी एक दिखने में पुस्तक है, एक भौतिक रूप है, उसमें प्रकट होते हैं। तो ये अर्च अवतार से अभिन्न है। तो जिस प्रकार से हम अर्च विग्रह की प्रार्थना करते हैं, इसी प्रकार से हम भगवद गीता के भी हम शरण ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ तो सूत गोस्वामी बताते हैं, एवं चिंतयतो जिष्णु कृष्ण पाद सरोहरम सौहृदनाति गाढ़ेना शांतासी द्विमला मति। पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उसके विषय में सोचने में तथा उसके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कल्मश से रहित हो गया। इसका अनुवाद पढ़ लीजिए। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। विचार हमारे दूषित हो जाते हैं, उल्टे सीधे विचार आएंगे। मन का तो स्वभाव है नेगेटिव सोचना। मन बहुत कम समय पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचेगा। जो भी ऑप्शन होगा पहले नेगेटिव सोचेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा। तो सारा का सारा कल्मश दूर हो गया। तो क्या हुआ, जैसे उसने भगवान का स्मरण किया और भगवान के उपदेशों की शरण ग्रहण की। इसके बाद ये विशेष श्लोक है, विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्द्वैत संशया लीन प्रकृते निर्गुण्यात् दलिंगत्वाद संभव। पढ़िए प्लीज। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस तरह वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पाश में उसके फंसने की कोई आशंका नहीं थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। विशोको ब्रह्म संपत्त्या, ब्रह्म सत्या मतलब स्पिरिचुअल एसेट्स, आध्यात्मिक संपत्ति। ये आध्यात्मिक संपत्ति क्या थी? कृष्ण का अर्जुन के साथ संबंध, मैत्री संबंध, ये दोबारा से स्थापित हो गया। जैसे एक भगवान के उपदेशों की शरण ग्रहण की, उसका कृष्ण से संबंध स्थापित हो गया। कृष्ण से संबंध स्थापित हुआ, विशोको, शोक गायब हो गया। संचिन द्वैत संशया, सारे द्वैत, जो द्वैत लग रहा था कि भगवान मुझसे अलग हो गए हैं, वो खत्म हो गया। सारे संशय खत्म हो गए। तो सारे संशय, सारे शोक से मुक्ति कैसे पानी है? आध्यात्मिक संपत्ति के माध्यम से, ब्रह्म संपत्ति के माध्यम से। और ये ब्रह्म संपत्ति क्या है? हमारा कृष्ण के साथ संबंध, हमारा कृष्ण का स्मरण, बस। इसलिए कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहि जने अतः माया तारदे संसार दुखे। दुख का कारण कोई बीमारी इत्यादि नहीं है, कोई और भौतिक परिस्थिति नहीं है। दुख का कारण है कृष्ण का विस्मरण होना। निश्चित रूप से ये तीन प्रकार के क्लेश हमारे आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन क्लेशों की उपस्थिति में हम अगर आध्यात्मिक जीवन को और प्रगाढ़ करेंगे तो क्लेश हमें प्रभावित नहीं करेंगे। तो ब्रह्म संपत्ति, इसको हमें अर्जन करना है और इसको संभाल के रखना है। ये असली प्रॉपर्टी है हमारी, कि हमारा कृष्ण के साथ कैसा संबंध है। कृष्ण के साथ संबंध हमारा स्थापित होता है भक्तों के संबंध से, और गुरु के साथ हमारा कैसा संबंध है। श्रील प्रभुपाद अपने जीवन से सिखा रहे हैं, गुरु के प्रति ऐसा प्रगाढ़ प्रेम, जो प्रेम है वो शक्ति प्रदान करता है। उससे कोई शोक नहीं रहेगा, कोई संशय नहीं रहेंगे। अगर वो ब्रह्म संपत्ति नहीं है तो पद पद पे विपद है, पदम पदम यत विपदम। ये जो माया है हर समय हर कदम पे संकट दे रही है। संकट शारीर पर भी है, शारीरिक स्तर पे भी और आध्यात्मिक स्तर पे भी। शारीरिक स्तर पे ठीक है, बीमारियां इत्यादि आ सकती हैं, और स्पिरिचुअल लेवल पे क्या है? हमारी भक्ति पे आक्रमण होता है। पद पद पे कृष्ण को भूलने के कई कारण, कई बहाने हमें मिलते हैं। ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया।
क्यों? आध्यात्मिक संपत्ति की कमी है। इस आध्यात्मिक संपत्ति को ही हमने अर्जन करना है, गुरु के साथ अपने संबंध को और प्रगाढ़ करना है। जब गुरु के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे तभी कृष्ण के साथ संबंध स्थापित होंगे। तो ये ब्रह्म संपत्ति को संभाल के रखना है, और ये तभी तुरंत इनके हृदय में परिवर्तन आया। और ये जो ब्रह्म संपत्ति है ये शोक से हमें मुक्त करती है, और अगर कोई भौतिक जगत की संपत्ति है वो हमें बहुत भयभीत कर देती है, डर लगता है हाथ से कुछ छूट ना जाए, तभी तो शोक होता है। लेकिन जब ब्रह्म संपत्ति है ये हमारे संसार से अनासक्ति लाती है और सारा शोक दूर होता है। तो ये बहुत विशेष श्लोक है, और ये करते ही अर्जुन बिल्कुल शांत हो गए, ठीक है ना। और इस प्रकार से वास्तव में जीव कोई भगवान से अलग होता नहीं है, सनातन संबंध है, लेकिन माया ऐसा प्रतीत कराती है कि मैं अलग हो गया, है ना। 3 J's उपनिषद बताते हैं, जगत, जीव और जगदीश। क्या क्या? जगत, जीव और जगदीश। सब कुछ जगदीश है, जगत के भी ईश वही हैं, जीव के ईश भी वही हैं। लेकिन जब जीव जगत को जगदीश से संबंधित नहीं देखता और अपने आप को भी अलग देखता है तो वो माया है, और इन तीनों को मिलाकर क्या है? परम सत्य है, कंप्लीट होल है। तो यही हमें वैष्णव सिद्धांत में हमें यही सीखना है कि जगत और जीव को जगदीश से हमेशा संबंधित देखें। माया दक्षिण पकड़ते सूर्य देश चराचर, सब कुछ उनके निरीक्षण में हो रहा है। तो यही अर्जुन को ध्यान आ गया कि जगदीश हैं, मेरा उनसे संबंध है, सारा शोक दूर हो गया और सारे संशय खत्म हो गए। तो इस प्रकार से अर्जुन भी शांत हुआ और युधिष्ठिर को भी मालूम चल गया। अब वो चले गए हैं, अर्जुन ने बताया, अब सारे यदुवंशी भी चले गए हैं, और उन्होंने बोला हमारे रहने का अब क्या लाभ। तो पांडव सभी ने अब जाने की तैयारी की, और युधिष्ठिर पहले गए और सब चले गए बिना द्रौपदी और सुभद्रा को बताए, और द्रौपदी और सुभद्रा ने भी अपना पैकिंग किया और सब गए। और भागवत में वर्णन आता है कि इसी शरीर में वो भगवत धाम वापस गए, है ना। तो इस प्रकार से ये पांडवों का चरित्र यहाँ समाप्त होता है। तो पांडवों ने किस प्रकार से इस अशुभ घटना को शुभ में परिवर्तित किया, तो क्या सिद्धांत हम सीखते हैं पांडवों अर्जुन और के इस चरित्र से? कैसे अशुभ परिस्थिति को उन्होंने शुभ परिस्थिति में बदला? पूरे चर्चा में पांडवों के आपको क्या गुण नजर आए जिससे वो अशुभ अवस्था को शुभ में बना सके? हाँ, अपना कृतज्ञता दिखाई, कृष्ण जो हमारे पर कृपा की है उसको स्मरण किया। गुड। और डिफिकल्ट सिचुएशन उन्होंने वो इंस्टेंस याद किए जहाँ पे भगवान ने उनको हेल्प किया। हाँ, डिफिकल्ट परिस्थितियों में वो परिस्थितियों को याद किया जहाँ भगवान ने उनकी मदद की। और हाँ, भगवान की वाणी का स्मरण किया। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमारा शरण कहाँ पे जाता है वो निर्भर करता है कि हम किस तरीके से उस सिचुएशन में अपने को प्रस्तुत करेंगे। तो जैसे अर्जुन भगवान के जैसे बता रहे थे कि भगवद गीता का संदेश जैसे स्मरण किया, जैसे पहले उनका शोक में थे और भगवान का संदेश सुन के वो फिर से अपने मतलब धर्म पे स्थित हो गए थे, उसी तरीके से भगवान का संदेश दोबारा स्मरण करके भगवान का एसोसिएशन से और भगवान के संदेश का स्मरण किया, उनके प्रति कृतज्ञता दिखाई। लेकिन पांडवों का सबसे विशेष गुण जो निकल के आया, उनकी कृष्ण पे पूर्ण निर्भरता, पूर्ण निर्भर थे। इसलिए उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारा तो जगत पूरा शून्य हो गया है, और इतने तभी पूर्ण निर्भर थे तभी तो उनका स्मरण कर पाए। अगर हमने पूर्ण रूप से कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं की होगी तो हम तरह तरह की शरण ढूंढेंगे, है ना। तो पूर्ण निर्भरता ये मुख्य गुण है। भक्ति संदर्भ में जी गोस्वामी पाप बताते हैं, भक्ति का जो सार है वो कृष्ण पर निर्भरता है। जितना हम कृष्ण पर निर्भर होंगे हम सनाथ हैं, जितना कृष्ण पे हम निर्भर नहीं होंगे हम अनाथ हैं। कृष्ण पे निर्भरता आती है गुरु पे निर्भरता रह के, है ना। निर्भरता का क्या मतलब है? डिपेंडेंसी ऑन कृष्ण एंड गुरु मीन्स व्हाट प्रैक्टिकली? फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस और अभी हाँ फुल फेथ, हाँ, they will maintain me, they will protect me, ये पूरी श्रद्धा कि वो मेरे वेल विशर हैं। कृष्णा लव्स मी,
गुरु इज माई एटर्नल वेल विशर। प्रभुपाद लिखते थे हमेशा, यू आर एटर्नल वेल विशर। ये पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक ये श्रद्धा नहीं होगी, उनके आदेशों का पालन क्यों करेंगे? हम तो संशय करते रहेंगे, ऐसा क्यों करवा रहे हैं, मेरे को शोषण तो नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। कलयुग है ना, कलयुग तो संशय ही संशय, हर चीज़ पे संशय, संशय करते रहेंगे तो फिर स्वतंत्रता आ जाती है। निर्भरता क्या है? यस, कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं और ये उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि है, ये मेरे वास्तविक शाश्वत सौहृद हैं, वेल विशर है। मैं अपने मन पे, मन तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, उस पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ, और जो मेरे सुहृद हैं उन पे कम विश्वास करता हूँ। तो इन स्वतंत्रता आ जाती है। निर्भरता ये है, जैसे प्रभुपाद ने दिखाई अपने गुरु पे पूर्ण रूप से निर्भरता, प्रभुपाद के शिष्यों ने दिखाई पूर्ण रूप से निर्भरता, है ना। कितने ऐसे इंसिडेंट्स हैं प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं। जैसे मैंने कई बार सुनाया भी था कि प्रभुपाद जब बॉम्बे में लेक्चर दे रहे थे पंडाल में, तो एक हिंदुस्तानी खड़ा हुआ, बोले स्वामी जी आप बोल रहे हैं कि पूरे विश्व में आपने प्रचार किया है, आपके साहस को तब मानूंगा जब आप पाकिस्तान में प्रचार करके दिखाओ। प्रभुपाद ने चुनौती स्वीकार कर ली, करके दिखाऊंगा। प्रभुपाद वापस आए, ब्रह्मानंद को टेलीग्राम भेजा। ब्रह्मानंद उसमें फिलाडेल्फिया में कॉलेज पिचिंग शुरू थी, पहले ब्रह्मानंद की प्रभु की रिपोर्ट आई थी, बहुत बढ़िया कॉलेज पिचिंग चल रही है। प्रभुपाद ने वहाँ से भेजा, नहीं पाकिस्तान जाओ। तुरंत कॉलेज पिचिंग छोड़ी, पाकिस्तान गए। पैसे भी नहीं थे उनके पास, ये और गर्गमुनि दोनों भाई निकल पड़े, बाय रोड गए, टर्की में गए, वहाँ जेल में डाल दिया उनको। वहाँ से किसी रंग से निकले, पाकिस्तान पहुँचे। पाकिस्तान पहुँच गए, फिर खबर में न्यूज़ में आई कि 4 हरे कृष्णा भक्त को पाकिस्तान ने मार दिया, ऐसा कुछ खबर है। उस समय 1971 में बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था। प्रभुपाद बड़े चिंतित हो गए। तो गर्ग मुनि और ब्रह्मानंद प्रभु थे पाकिस्तान में, और 2 भक्त तो ईस्ट पंजाब पाकिस्तान में थे, ईस्ट बंगाल में। और वास्तव में ब्रह्मानंद प्रभु को पकड़ लिया था लोगों ने, उनके कनपट्टी पे बंदूक रखी थे, उनको मारने ही वाले थे। परमात्मा उनके हृदय में थे, वो बोले चल छोड़, भाग जाओ यहाँ से, छोड़ दिया था। और वो भाग के आए, बॉम्बे आ गए। प्रभुपाद ने उनका आलिंगन कर लिया। फिर प्रभुपाद ने बोला यहीं रहो, बोले ठीक है यहीं रहूँगा। भक्तों ने कंप्लेंट किया हम इसके साथ नहीं रह सकते, इनका व्यवहार ठीक नहीं है। प्रभुपाद ने जाओ केन्या जाओ, केन्या जाके प्रचार शुरू कर दिया। बोले केन्या में इन्होंने चिट्ठी लिखी, प्रभुपाद आप यहाँ पे आइए कभी। प्रभुपाद ने उनको चुनौती दी, जब वहाँ के गवर्नर को बुलाओगे अपने प्रोग्राम में तब मैं आऊँगा। बोले ठीक है। पीछे क्या हुआ, लैंड डिस्प्यूट चल रहा था बॉम्बे में, मधुद्विषा स्वामी थे उनके प्रेसिडेंट। प्रभुपाद उनको कोर्ट में लगे, चलो एक डॉक्यूमेंट साइन करना है। वो साइन करने से डरना कि मैं नहीं करूँगा, मैं तो घबरा जाऊँगा, मैं नहीं कर सकता, मैं ये डील नहीं कर पाऊँगा। प्रभुपाद ने सोचा एक बड़े गट्सी व्यक्ति की ज़रूरत है, एक ही काम कर सकते हैं, ब्रह्मानंद। केन्या में एक चिट्ठी लिखी, मैं आ रहा हूँ। वो बड़े खुश हो गए, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो। एक बहुत बड़ा फुटबॉल स्टेडियम उन्होंने बुक किया, बड़ा बड़ा प्रचार किया। प्रोग्राम हुआ, मुश्किल 30-40 लोग आए। ब्रह्मानंद बहुत निराश हो गए। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। अच्छा मैं बताऊँ क्यों आया हूँ, बोलो चलो बॉम्बे चलो। अमेरिका से पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर बॉम्बे, बॉम्बे से केनिया, केनिया से बोले चल फिर बॉम्बे आओ, फिर से वो बॉम्बे आए। तो ब्रह्मानंद प्रभु कहते हैं कि मैं, जब मेरी एक ही कमी थी, जब भी प्रभुपाद मुझे कोई आदेश देते थे मैं ना नहीं बोल सकता था, हाँ तो बोलता था, बाद में सोचता तो कैसे करूँगा, है ना। तो ये होता है कि जो कह रहे हैं हमारे जो गुरु कह रहे हैं ये मेरे वेल विशर है। कोई दूसरा बोले क्या कर रहे हो, क्या है कोई, कुछ तो बात करूँ, कभी यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, आप ही अपने देश बदलते जा रहे हो, है ना। ये होता है निर्भरता, है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरे शिष्य इंडिपेंडेंटली थॉटफुल बने, बट इंडिपेंडेंट ना बने। क्या डिफरेंस है इंडिपेंडेंटली थॉटफुल होने और इंडिपेंडेंट होने में? सुना है ना शब्द इंडिपेंडेंटली थॉटफुल बने, कि मैं चाहता हूँ हर मेरा शिष्य इंडिपेंडेंटली थॉटफुल बने, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं बने। हाँ, इंडिपेंडेंट होने का अर्थ होता है कि इंस्ट्रक्शन से ही अलग हो। हाँ ठीक है। इंडिपेंडेंटली थॉटफुल मतलब कि खुद अपने रूप से सोचे, ये नहीं कि हमें अपनी सोच नहीं रखनी, सब कुछ बंद कर देना, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना। गुरु के आदेशों को कैसे अच्छे ढंग से पालन करना है, ये है इंडिपेंडेंटली थॉटफुल। इंडिपेंडेंट मतलब कि आप उस इंस्ट्रक्शन से बिल्कुल स्वतंत्र हो गए, गुरु की इंस्ट्रक्शंस कुछ है, व्यवहार कुछ और है। तो ये सबसे बड़ी बात है पांडवों ने अपने जीवन में दिखाई। जब कृष्ण उनके साथ भी थे, उन पर इतने संकट आए, कभी भी कृष्ण को उन्हें आरोप नहीं लगाया, कृष्ण क्या लाभ है आपका, हमारे साथ यहाँ पे हो। युद्ध समाप्त हो गया, द्रौपदी के 5 बेटे फिर अश्वत्थामा ने मार दिए, ये कोई तरीका है? आप हमारे साथ होते हो फिर भी ऐसा कुछ होता है?
द्रौपदी का चीरण हो गया, हमें वनवास मिल गया, इतने एक के बाद एक संकट आए जा रहे हैं, हमेशा कृष्ण पर वो निर्भर रहे। बोले कैसा आश्रय दे रहे हो आप भैया, इतने संकट क्यों दे रहे हो? तो इस प्रकार से तो हम क्या सीख सकते हैं कि हम अशुभ घटना को शुभ कैसे बना सकते हैं अपने जीवन में, अपनी निर्भरता को बढ़ाएं गुरु के आदेशों में, है ना। यही साधना भक्ति है। जितना निर्भरता होंगे उतने हम सनात होंगे, उतना हमारा प्रेम बढ़ेगा हर परिस्थिति में। और दूसरा जो आदेश हैं भगवत गीता भागवतम, इनके आदेशों पे पूरी श्रद्धा रखते हुए इनकी शरण ग्रहण करें, और यही हमें राहत प्रदान करती हैं। संसार की कोई सुविधा हमें राहत प्रदान नहीं कर सकती जितना भगवान के आदेश ही राहत प्रदान करेंगे। तो ये पांडवों का चरित्र था। आगे बढ़ें या थक गए आप लोग? परीक्षित महाराज की भी कुछ अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो इसके बाद परीक्षित महाराज को युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित महाराज को राजा बनाया, और वहाँ पे वज्रनाभ को, आपका क्वेश्चन था इसी प्रसंग से? अच्छा, इकट्ठा कर लेंगे। फिर वज्रनाभ को मथुरा का राजा बना के वो निकल पड़ते हैं, परीक्षित महाराज को राज्य बना दिया। और फिर एक बारी परीक्षित महाराज पूरे विश्व में एक और क्लास है, ऐसा करें, ठीक है, ठीक है, इसको ले। धन्यवाद आप लोगों को। आई मीन टॉपिक वाज आई डोंट नो लिटिल हैवी और व्हाट आपको और उदास तो नहीं कर दिया? सॉरी फॉर दैट। यस, क्वेश्चंस ले लीजिए। तो जी पहला क्वेश्चन है, ये चंचन प्रसाद जी पूछ रहे हैं। कौन? नाम चंचन प्रसाद जी। जब भगवान कण कण में है तो अशुभ क्यों होता है? जब भगवान कण कण में है तो अशुभ क्यों होता है? हाँ, तो अशुभ तब होता है जब हम भूल जाते हैं कि भगवान कण कण में है। जब हम हमेशा भी याद रखेंगे भगवान कण कण में है तो कभी अशुभ हो ही नहीं सकता, है ना। जैसे उनका आगे कंटिन्यूशन है कि जैसे आपने बताया कि भगवान के चले जाने से अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे थे, तो बट भगवान हर कण कण में है तो अशुभ लक्षण क्यों दिखाई दे? हाँ। ऐसा तो ये जो लीला घटी आगे जाके था इसमें कि अर्जुन ऐसा भ्रमित क्यों हो गया। अर्जुन तो भगवान के नित्य संगी हैं, और युधिष्ठिर भी भ्रमित ऐसे क्यों हो गए कि नित्य संगी हैं। तो ये दिखाने के लिए भगवान, हम सबको बताने के लिए कि भगवान और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए क्योंकि अर्जुन और कृष्ण ने भी युद्ध लड़ा और दुर्योधन ने भी युद्ध लड़ा, लेकिन अर्जुन और कृष्ण का जो युद्ध था वो दिव्य युद्ध था, क्योंकि उस युद्ध से हमें भगवत गीता प्राप्त हुई। और तभी भगवान ने उनको जानकर मोहित किया था कि अर्जुन शोक में चले गए थे युद्ध से पहले, और युद्ध के बाद भी अभी शोक में दोबारा चले गए। ये स्थापित करने के लिए भगवत गीता की महिमा को, भगवान की वाणी को, महिमा को स्थापित करने के लिए। क्योंकि अर्जुन कभी भूले नहीं थे भगवान को, युधिष्ठिर भी ऐसे शोक में नहीं गए थे, लेकिन इस परिस्थितियों को ऐसे पैदा किया गया ताकि भगवान बता सकें ये लीला से कि उनमें और उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं है, और उनकी शरण लेना मतलब वाणी की शरण लेना उनकी शरण के समान। एक क्वेश्चन है वंशीवट कृष्ण प्रभु के द्वारा कि अधिकतर समय हम कृष्ण को भूले रहते हैं भौतिक परिस्थितियों के कारण, तो व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं? कैसे हम हमेशा कृष्ण का स्मरण रख सकते हैं? तो सबसे अच्छा लगता है कि हमारा जो सुबह का दिन शुरू होना चाहिए अच्छे मॉर्निंग प्रोग्राम से, है ना। अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम होगा, चाहे हम घर में रहते हैं या मंदिर में रहते हैं। अगर वो पावरफुल मॉर्निंग प्रोग्राम है, सशक्त मॉर्निंग प्रोग्राम है, तो फिर उस मॉर्निंग प्रोग्राम की जो महक है पूरे दिन में रहेगी। अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो पिछले दिन की सारी दुर्गंध हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में आएगी। तो निर्भर करता है कहाँ पे अपना हृदय देते हैं हम। तो पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम हृदय से करेंगे तो पूरे दिन हम उस सत्वगुण को कम से कम रख पाएंगे। और साथ साथ में पूरा दिन भी हम कोशिश करें, नहीं तो अक्सर क्या होता है हमारा 9 बजे तक हम एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, 9 बजे के बाद प्रसाद पाने के बाद एक दूसरे व्यक्ति बन जाते हैं,
खुद को अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, बिल्कुल सारी सोच बदल जाएगी, डीलिंग्स बदल जाएंगी, भगवान के सामने खड़े भी नहीं हो पाते, इतना रजोगुण बढ़ जाता है। तो क्योंकि मॉर्निंग प्रोग्राम वीक है, तो मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा करेंगे, जो हमने सुना भागवतम क्लास में ध्यान से सुना, अच्छा जप किया, तो उसको याद करते करते पूरा दिन व्यवहार वैसे करना चाहिए। तो उसमें हम अच्छे कृष्ण कॉन्शियस रह सकते हैं, और साथ साथ में बीच में भक्तों से संपर्क करते रहें और समय निकाल के पुस्तकों का अध्ययन जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्चित अग्रवाल प्रभु के द्वारा। जैसे आपने बताया कि जो पांडवा थे उसी शरीर में वापस भगवत धाम चले गए थे, परंतु महाभारत कहता है कि युधिष्ठिर महाराज उसी शरीर में स्वर्गलोक गए थे और बाकी सबका पतन हो गया था, तो इसको कैसे समझे? हाँ, ये महाभारत में ऐसा वर्णन आता है, लेकिन मैंने श्रीमद् भागवतम के, मैंने बोला भागवतम के अनुसार ऐसा है। और श्रीरथ जी गोस्वामी पाद भी अपनी टीका में यही बोलते हैं कि पांडव उसी शरीर में भगवत धाम गए थे। तो हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा में यही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक गोयल प्रभु के द्वारा कि वर्तमान में जो विश्व है इतने सारे कष्ट में और पीड़ा के फेस में जा रहा है, तो एक भक्त दूसरे लोगों के प्रति किस प्रकार से वेलविशर हो सकता है? जो बाकी लोग जो कृष्ण को भूल गए हैं और वर्तमान परिस्थिति में इतना कष्ट पा रहे हैं, तो एक भक्त उनके प्रति वेलविशर किस प्रकार से एक्ट कर सकता है? एक भक्त ही वास्तव में सबका हितैषी है। तो भक्त सबसे ज़्यादा अपने आचरण से उनको दिखा सकता है कि इस परिस्थिति में वो उसने भगवान की शरण ली, और दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है कि वो भी भगवान और भगवान के नाम की शरण ग्रहण करें, उन तक भगवान का नाम पहुंचाएं, भगवान का संदेश पहुंचाएं, और जिससे उसको राहत प्राप्त हो। एक है नेक्स्ट क्वेश्चन शालू शर्मा जी के द्वारा कि प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम भगवान से कैसे बात कर सकते हैं और भगवान कैसे जवाब देते हैं? भगवान से हम अभी भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम इंटरेक्ट करने के कई तरीके हैं। भगवान, हम क्योंकि भौतिक अवस्था में हैं, तो भगवान हमारे सामने अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। तो अर्च विग्रह की हम अच्छे ढंग से सेवा करें और उनके सामने अपने हृदय को व्यक्त करें। तो अगर हम अच्छे ढंग से सेवा करेंगे तो भगवान हमसे रेसिप्रोकेट करेंगे। दूसरा, भगवान प्रकट होते हैं अपने शास्त्रों के माध्यम से। तो शास्त्र, जैसे मैंने बोला, अगर आप किसी मुश्किल में हैं और शास्त्रों से शरण लेके शरणागत होकर पढ़ते हैं तो शास्त्र भी आपसे रेसिप्रोकेट करते हैं। तीसरा, भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में, गुरु के, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से। तो वो भी हमारे साथ उसके माध्यम से रेसिप्रोकेट करते हैं। आप चाहते हैं कि डायरेक्ट राधा राधिका आकर आपसे मिलकर बात करें, वो भी संभव है, लेकिन उसके लिए पहले हमें कम से कम भाव की स्थिति पे आना पड़ेगा। एक प्रश्न है पूनम नातो जी के द्वारा कि आध्यात्मिक गुरु को पूर्ण शरणागत करने से हमें क्या चीज रोकती है? अच्छा, What stops us from getting fully surrendered to our spiritual master? गुरु की शरण लेने में कई बाधाएं हैं, क्योंकि हम शरणागति को नेगेटिव सेंस में देखते हैं। भौतिक जगत में शरणागति का मतलब है अपना सब कुछ खो देना, तो डर लगता है हमें, इसलिए भगवान कहते हैं माँ शुचा। और फिर दूसरा, हमारा ये गलत धारणा है कि जितना मैं स्वतंत्र रहूँगा मानसिकता में, जैसा मैं चाहूँ वैसा करूँगा, जब मैं चाहूँ जो करूँगा, तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगा, है ना। मैं बंधन में नहीं फंसना चाहता, तो हमें डर लगाता है। और तीसरा, हमारी श्रद्धा कमज़ोर होती है ना, उसमें पता नहीं इसकी शरणागत लेंगे पता नहीं क्या फल मिलेगा। तो कमज़ोर श्रद्धा है, गलत धारणाएं हैं और एक डर है, ये सब चीज़ें हमें रोकती है। एक आदित्य गुप्ता प्रभु क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब श्री अर्जुन ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण किया, उनके साथ एक उनका व्यक्तिगत संबंध था, तो उन्हें बहुत रिलीफ महसूस हुआ, परंतु जब गोपियों ने भगवान का स्मरण करती थी तो उनसे श्री माधव से विरह ज़्यादा होता था, ऐसा क्यों? हाँ, गोपियाँ बहुत उन्नत थी और गोपियाँ चाहकर भी कृष्ण को अपने हृदय से नहीं निकाल पा रही थी। और जो गोपियाँ उस समय
अर्जुन भी विपुलम का अनुभव कर रहे थे, लेकिन गोपियों का विपुलम और भी उत्कृष्ट था। और भगवान उनके विरह की पीड़ा को और बढ़ाते जा रहे थे ताकि उनकी प्रगाढ़ता, इंटेंसिटी और बढ़ती जाए। एक क्वेश्चन है आदित्य प्रभु के द्वारा, आदित्य वर्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम किस प्रकार से पांडवों की जो चेतना है भौतिक समस्याओं के प्रति, उनको हम किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और यही इस प्रसंग को चर्चा करने का उद्देश्य है कि कैसे किस पांडव हर परिस्थिति में भगवान पर निर्भर रहे और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के अनुसार मोल्ड कर दिया। प्रभुपाद लिख रहे मैलेबल है ना। एक डक्टाइल होता था, एक मैलेबल होता था। मैलेबल अपने आप को मोल्ड कर लेता था भगवान की इच्छाओं से। तो ये हम भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु की शरण लेकर कर सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन गुरु की शरण से ही शुरू होता है, क्योंकि जो गुरु हैं हमारी स्वतंत्र मानसिकता को फिर उनके निरीक्षण में रह के अपनी स्वतंत्र मानसिकता को हम चेक कर सकते हैं। तो दीक्षा लेने का उद्देश्य यही है कि हम अपने स्वामित्व के भाव को दास भाव में परिवर्तित करने का प्रयास करें। तो गुरु के निर्देशन में आके गुरु की शरण लेकर हम इसका प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर सो मच नाइस लेक्चर। का प्रश्न है कि भगवान कृष्ण व्यक्तिगत रूप से पांडवों के साथ थे, फिर भी पांडवों को इतना कष्ट भोगना पड़ा, ऐसा क्यों? हाँ, तो जो भक्त होते हैं वो इसकी चिंता नहीं करते कि मुझे कितने कष्ट आ रहे हैं। भक्तों का उद्देश्य ये नहीं होता सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। भक्तों का केवल एक ही उद्देश्य होता है, मेरा भगवान से प्रेम बढ़ता रहे, बस। क्योंकि जो भक्त है हर परिस्थिति को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, भौतिक दृष्टिकोण से नहीं। हर परिस्थिति को आप देख सकते। तो भक्त हर परिस्थिति को मेरा कृष्ण के से क्या संबंध है इस दृष्टि से देखते हैं। इस दृष्टि से नहीं देखते कि मेरा संसार में क्या संबंध है। तो कष्ट हो या ना हो, उनको ऐसा उनका मुख्य उद्देश्य है कि मैं कृष्ण से मेरा प्रेम बढ़ता रहे। अब यहाँ भी लेने किसी का प्रश्न, देन वी कैन कम अगेन। एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक सुमन ठक्कर जी ने पूछा है कि क्या सेवा को अच्छे प्रकार से करने के लिए इंडिपेंडेंटली डिसीजन लिया जा सकता है, खासकर अगर अथॉरिटी बिजी हो तो? सेवा को अच्छे प्रकार से करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि अथॉरिटी से कंफर्म कर लें, और अगर बिजी हैं तो पोस्ट फैक्टो कंफर्म कर लें, ताकि भविष्य में फिर ऐसी परिस्थिति आए तो कर आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रवचन था। तो जैसे हमारे जीवन में कभी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेते हैं उन परिस्थिति से अपने आप को निकालने के लिए, और हमें लेने भी चाहिए वो स्टेप्स प्रैक्टिकल होते हुए। और साथ ही साथ हमें भगवान पे भी निर्भर रहना है। तो कई बार ये बहुत टफ होता है, समझ नहीं आता कि क्या राइट बैलेंस है कि मेरा भगवान पे मैं निर्भर भी हूँ या मैं अपने अलग अलग स्टेप्स लेने में ही बिजी हो गया हूँ, उसी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ। तो हम क्या कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जिससे हम अपने इस साधना के जीवन में ये देख सकते हैं कि मैं भगवान पे निर्भर भी हूँ और जो स्टेप्स ले रहा हूँ वो भी मेरी निर्भरता को बढ़ा रहे हैं? हाँ, तो मैं जब विपरीत परिस्थितियों में कितने स्टेप्स लूँ, कितना निर्भर रहूँ, तो ये हमें कंफर्म कर लेना चाहिए अपने वरिष्ठ वैष्णवों से। और हम देखेंगे परीक्षित महाराज के प्रसंग में, परीक्षित महाराज को जब शाप मिला वो गंगा के तट पे चले गए और सारे मुनिगण वहाँ पे आ गए, और परीक्षित महाराज ने निर्णय ले लिया था फास्ट एंटिल डेथ। और जब सारे मुनिजन वहाँ पे आ गए तो परीक्षित महाराज उनका स्वागत किया और उनको सूचना दी कि मैंने ये निर्णय लिया है। तो हम प्रभुपाद लिख रहे हैं, हाउएवर इम्पॉर्टेंट डिसीजन मे बी शुड बी कन्फर्म्ड विद अथॉरिटीज, दैट मेक्स अ मैटर परफेक्ट। परीक्षित महाराज ने निर्णय ले लिया था कि मैं तो सरेंडर कर रहा हूँ, फिर भी सभी ऋषियों को बताया मैं ऐसा सोच रहा हूँ, और सबने बोला बिल्कुल ठीक है। सो वी शुड कन्फर्म फ्रॉम द अथॉरिटीज। तो पता चल जाएगा कि आपको ज़्यादा एंडेवर कर रहे प्रभु, रहने दो या फिर छोड़ दो या इतना करो। वी शुड कन्फर्म। संग कीजिए या
बड़े बड़े यज्ञ कीजिए, फिर लास्ट में सुखदेव गोस्वामी आए, भागवत की कथा सुने। ये तब जब था, जब शुरू में उन्होंने बता दिया था कि मैं तो ऐसा निर्णय लिया, मैं यहीं पे रहूँगा। फिर बाद में जब उन्होंने पूछा कि जो मरने वाला एक जीव है उसका क्या परम कर्तव्य होना चाहिए, तब सब लोग वाले बोला आप दान दीजिए, योग कीजिए, ध्यान लगाइए, ये करिए, वो करिए, और तभी सुखदेव गोस्वामी वहाँ पे आ जाते। हाँ, हाँ ठीक है। एक प्रश्न था आपका? थोड़ा जनरल क्वेश्चन था बस। एक तो ये था कि प्रभुपाद जी कई बार अपने परपट में लिखते हैं एजेंट्स ऑफ कली, एजेंट्स ऑफ कली, हाँ। तो उसमें कुछ नाम में तो इसका क्या मतलब, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एम्पावर किए जाते हैं कली को? हाँ, हाँ, कली को आगे बढ़ाना है, फिर भगवान ने लीलाएं करनी है, फिर अपने किसी पार्षद को भेजना है, उसके साथ धर्म की स्थापना करनी है। और दूसरा ये था प्रभु जी, इसमें एक जनरल ये भी था कि जैसे युधिष्ठिर महाराज को जो ये ओमन्स दिखाई दे रहे हैं, बैड ओमन्स ऐसे, तो उसमें मतलब वो क्या उनको दिखाई दे रहे हैं या सपने में है, या फिर वो, क्योंकि जनरल कोई पढ़ेगा तो लगेगा जैसे व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है तो ये सब दिखना शुरू हो जाता है इसमें जिनको दिखाई दे रहे हैं, पूरे वातावरण में दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी पे दिखाई दे रहे हैं, जीवों में दिखाई दे रहे हैं, और मौसम में दिखाई दे रहे हैं। तो किसी को भी दिख सकते हैं, मतलब कोई इसके लिए भी कोई, मतलब कोई देख सकता है, कैसे होता है इसमें? कुछ वर्णन नहीं आया सर, कुछ कह रहे हैं सर? डिप्रेशन में नहीं है सब, ऐसा नहीं है कि उनको डर लग रहा है, कुछ चीज़ें दिखाई दे रही, अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं हाँ हाँ, हेलुसिनेशन नहीं है, नॉट अ हेलुसिनेशन, आउट ऑफ डिप्रेशन। कहीं में लगता है ना मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है, वैसा नहीं नहीं, बट देन मतलब इसका कोई ऐसा कोई ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज राजा है, हाँ। तो क्या ऐसा कुछ है कि राजा को ही दिखाई देता है, या फिर मतलब ये किसी भक्त को ही दिखाई देता है, ये ऐसा स्पेशल क्वालिफिकेशन? ऐसा जैसे आगे प्रसंग आएगा कि कली गाय और बैल को मार रहा है, ये खाली परीक्षित महाराज को दिखाई दिया था, ऐसा जनरली अवेलेबल नहीं था कि सड़क पे जैसे आज हमें दिखाई दिया था वैसा दिखाई नहीं दे रहा था। परीक्षित महाराज को दृष्टि मिल गई थी, वो देख पा रहे थे, ऐसा हो रहा था, किसी और को दिखाई नहीं दे रहा था कि पृथ्वी गाय के रूप में आई हुई है, धर्म बैल के रूप में आया हुआ है और उनको कली मार रहा है, खाली परीक्षित महाराज देख पाए थे। लेकिन परीक्षित, ये तो आचार्यों की टीका में आता है, लेकिन ये नहीं आता आचार्यों की टीका में खाली युधिष्ठिर को ही दिखाई दे रहे थे, कि पूरे वातावरण में थे, सब जगह थे, तो सब जगह ही होंगे। ठीक है, नहीं वातावरण ऐसे मौसम में तो हमें भी दिखाई दे रहे हैं अभी। हाँ, हम अब बेटाइम की बारिश हो रही है, उल्टे सीधे फल फूल गलत समय पे आ रहे हैं, लोग धोखा दे रहे हैं, पाप कर रहे हैं, हम यूज्ड टू हो गए हैं, वो अलग बात है लेकिन लक्षण तो है ही कल। थैंक यू। जैसे आज की क्लास का टाइटल आपने दिया था कि हाउ टू कन्वर्ट इन ऑस्पिशियसनेस टू ऑस्पिशियसनेस, तो जो अभी हमने प्रसंग की चर्चा की उसमें पांडवों का जो दुख है वो भी मुझे आध्यात्मिक ही लग रहा है, मतलब कि क्योंकि वो कृष्ण से ही विरह में दुखी हो रहे हैं, तो इसको इनऑस्पिशियस हम कैसे समझें, और फिर वो ऑस्पिशियसनेस में मतलब थोड़ा सा मेरे को इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही है। हाँ, अच्छा है, टेक्निकली यू आर राइट, क्योंकि जो भक्तों का जो विरह है वो भी ऑस्पिशियस है इन अ वे, क्योंकि कृष्ण का स्मरण तो हो ही रहा है उनको। हाँ, कृष्ण का स्मरण भी कर रहे हैं, वो विप्रलम्ब में है, लेकिन जो पूरे लक्षण नजर आ रहे थे सारे इनऑस्पिशियसनेस के, और उन्होंने अपने दुख को शांत किया भगवान की शरण लेकर। एक तरीके से एक दृष्टिकोण सुझाव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको जो स्थूल स्तर पे देखेंगे तो अशुभ लक्षण थे और सब घबराए हुए थे, परेशान थे, फिर उन्होंने जब शरण ग्रहण की तो उनको शांति प्राप्त हुई, और फिर ऑस्पिशियस वो भगवत धाम वापस गए उसकी शरण लेकर। कि अर्जुन ने भगवत गीता के संदेश को स्मरण किया उस समय और उनको दुख से निवारण प्राप्त हुआ, तो हम दूसरी ओर देखते हैं जब गोपियाँ भगवान के विरह में बहुत क्रंदन कर रही थीं और बहुत दुखी थीं, तो उद्धव जी ने भी सिमिलर संदेश उनको दिए कि भगवान परमात्मा रूप में हर जगह वास करते हैं, वे भगवान का उनको शिक्षा प्रदान की, भगवान का लेटर पढ़ाया।
तो उस केस में हमें समझ में आता है कि उद्धव को खुद शिक्षा मिल गई कि गोपियाँ ज़्यादा उन्नत स्थिति पे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ नहीं आया। उद्धव ने उनको बिल्कुल निराकार ब्रह्म का ज्ञान दिया था कि मैं सर्वव्यापी हूँ और क्या सुख दुख में सब संभव रहो, इस प्रकार का संदेश दिया था। अर्जुन ने तो भगवान के व्यक्तिगत व्यवहार को, उनके साथ जो अंतरंग व्यवहार था उसका स्मरण किया था। और मैंने पहले बताया, वो ये प्रश्न पहले भी आया था, गोपियों का फिर प्रेम बहुत उन्नत था और भगवान के लिए रोना प्रेम की परिकाष्ठा है। तो वो खूब रो रही थी और वो तो उद्धव को सिखा के भेज दिया उन्होंने कि ज्ञान कुछ भी नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। लास्ट क्वेश्चन हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने अभी शुरू में जैसे उसके ऑस्पिशियसनेस का शुभदा का एक्सप्लेनेशन दिया, तो वी सी की भक्ति करते हैं तो हो सकता है उसे हैप्पीनेस ना मिल रही हो एक्टिविटीज़ में। इट इज़ बेनिफिशियल टू लिविंग एंटिटीज़, बट सम लिविंग एंटिटीज़ कान परसीव दैट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी। तो ये लक्षण कैसे भक्त अपने जीवन में, जैसे अभी परिस्थिति में भी है, उसे जैसे भक्ति करते हुए भी बहुत ज़्यादा उससे जूझ रहा होता है, मतलब कि कई अनर्थों से जूझ रहे होते हैं, तो इस ऑस्पिशियसनेस को परसीव कैसे कर सकते हैं, मतलब कि दीज आर ऑस्पिशियस सिम्टम्स फॉर। देखो इसमें दो बातें हैं। एक तो हमें उत्तम भक्ति का प्रयास करना है, अन्य अभिलाषिता शून्य, ये उसके लक्षण है। तो जितनी मात्रा में हमारी भक्ति उत्तम भक्ति के समीप होगी उतनी मात्रा में लक्षण प्रकट होंगे, है ना। और कुछ तो हम महसूस कर भी सकते हैं, कुछ क्लेश भी हमारे शांत हुए हैं, कुछ शुभ लक्षण भी प्रकट हुए हैं। पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं जब व्यक्ति कम से कम निष्ठा के स्तर पे आ जाता है। निष्ठा से पहले ये पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होंगे, लेकिन कुछ मात्रा में अवश्य प्रकट होते हैं। ठीक है, तो आज हाँ हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। अच्छा, एक अनाउंसमेंट, क्योंकि ऑनलाइन लोगों के लिए भी एक अनाउंसमेंट है। तो आज शाम को 4:30 से लेकर 5 बजे तक धुआंधार हम कीर्तन करेंगे। हरि बोल। हम ही नहीं करेंगे, हमसे जुड़े हुए सभी समुदाय के लोग, पंजाबी बाग के सब करेंगे। सबको मैसेज चला गया, सबको कंफर्मेशन आ गया। और 5 बजे जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सब लोग घर के बाहर आके ताली बजाएंगे या घंटी बजाएंगे या थाली पीटेंगे, कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उन सभी के लिए जो ऐसे आपातकालीन परिस्थिति में भी सेवा में जुड़े हैं। हॉस्पिटल स्टाफ है, मिलिट्री स्टाफ है, पुलिस वाले हैं। तो हम लोग भी कृतज्ञता प्रकट करेंगे हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से, और साथ ही साथ हम प्रार्थना भी करेंगे सभी जीवों की रक्षा के लिए कि इस परिस्थिति में सब भगवान की शरण ले सकें और भगवान पर निर्भर रहें कि भगवान जैसा चाहेंगे हमें स्वीकार हो और पूरे जगत का उद्धार हो। इसके लिए प्रार्थना भी करेंगे और कृतज्ञता भी प्रकट करेंगे। ठीक है, यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी आप बता रहे थे कि जो टॉपिक ही था इन ऑस्पियसनेस से, ऑस्पियसनेस होती है भगवान के प्रेजेंस से, तो हम भगवान के प्रेजेंस में भी देख रहे थे कि भगवान के होते हुए कई सारे राक्षस आ रहे थे और उनके डिवोटीज़ को भी ज़्यादातर ट्रबल करते हैं। फिर हम कलयुग में भी देखते हैं जब भगवान छंद अवतार में आते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु की अवहेलना करते हैं, कई लोग उनका ही मजाक उड़ाते हैं, उनका ही निरादर करते हैं। तो भगवान है भी, लेकिन ये इनऑस्पिशियस चीज़ें भी हो रही हैं उस समय पर, तो इसे कैसे समझ सकते हैं? हाँ, ये तो जैसे कल मैंने बताया था कि ये नैमित्तिक लीलाएं हैं। जो भगवान आते हैं तो असुर आते हैं, वध करते हैं, ये खाली पृथ्वी पर ही होती हैं, जब होती हैं। और साथ में इन सब का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सब ब्रजवासियों का भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ाने के लिए। सब एंग्जाइटी में चले जाते हैं और फिर भगवान की एंग्जाइटी हो जाती है तो और उनका प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है ऐसे। और कलयुग में भी जो हमारी सफरिंग्स आती हैं, जो कष्ट आते हैं, ये हमारे भक्ति को बढ़ाने के लिए हैं और ये इंगित करते हैं कि कुछ गड़बड़ चल रही है। आज ये कोरोना वायरस चल रहा है, इससे गड़बड़, इसको समझाने के लिए सफरिंग्स एक बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, ये बताने के लिए कि पशु हत्या बंद करो। ये कृपा है, नहीं तो अगर इसको नित्य करते रहेंगे तो हमारे पाप और बढ़ते रहेंगे और अधम गति होगी। उसको रोकने के लिए कुछ कष्ट दिए जाते हैं। अब तो समझ जाओ सही दिशा में नहीं जा रहे, आप समझ जाओ, ठीक कर लो अपने आप को। और परम पूजनीय जय अद्वैत स्वामी महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे
कि भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं उनके आलस को दूर करने के लिए। भक्त कई बार बड़े ढीले पड़े आते हैं अपनी साधना में, तो थोड़े से कष्ट आते हैं उनकी शरणागति को और बढ़ाने के लिए। और जनसाधारण को भी संदेश है कि वी आर नॉट गोइंग इन राइट डायरेक्शन, वी शुड इंट्रोस्पेक्ट। गलत दुख की बात यह है कोई पूरे विश्व में दिशा दिखाने वाला नहीं है, केवल हमारा ही कर्तव्य बनता है। कोई भी आप सोच रहे होंगे इतने मैसेजेस आ रहे हैं देश भर से, कोई भी इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहा कि हमने कहाँ गलती की थी, कैसे आया वायरस, यहाँ से आया वहाँ से आया, ये फैलेगा वो फैलेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। कोई भी ये नहीं सोच रहा कि कहाँ गलती हुई हमारी, कैसे हमारी गॉडलेसनेस है और क्या इसका परमानेंट उपाय है। कोई इन बातों में नहीं ध्यान दे रहा। तो केवल भक्ति ये दृष्टिकोण रखते हैं और भक्तों को इस बात का प्रचार करना चाहिए, इस बात को स्थापित करना चाहिए। और ये कष्ट आने का मुख्य कारण यही है। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।